हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, इस चार्ट को देख के आप ये तो गैस कर ही चुके होंगे कि भाई आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। सब गैस कर सकते हैं कि भाई एन सेटअप पे बात होने वाली है। एन सेटअप मेरा एक हाई प्रायोरिटी सेटअप है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग के लिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सारे रूल्स डिस्कस करेंगे विथ एंट्री एंड एग्जिट, ताकि ऑप्शन बाइंग में क्लियर कट एंट्री एग्जिट हमको मिले और ट्रेडिंग हमारी बेटर हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सेटअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको एक पैटर्न, मैं पहले पैटर्न दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके रीजनिंग बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक एन फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये एन तो बड़ा ही कॉमन है, कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो इस एन में ऐसी क्या खास बात है, यहाँ पे ऐसा क्या देखा जिसके कारण बोल रहे हो कि भाई ये मूव, इतना बड़ा मूव जो मिल गया है, या फिर इसको अगर इग्नोर करें तो ये भी एक एन है। सो ऐसी क्या खास बात है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हो सकता है भाई हर एन पे आपको ट्रेड मिले? जी नहीं। एन सेटअप में कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, जिसके कारण हर एक एन एक दूसरे एन से डिफरेंट होता है। सो आइए एक एक करके सारे रूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 है, वो है प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों कि पिछले लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। हमने इस कैंडल को बनते हुए देखा और हमने देखा कि इस कैंडल ने क्लियरली पिछले लेवल्स को बढ़िया तरीके से ब्रेक कर दिया है। इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को बढ़िया ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे प्रीवियस लेवल का बहुत ही डिसिसिव ब्रेकआउट विद अ गुड वॉल्यूम देखने को मिला। तो ये हो गई दोस्तों नंबर 1 कंडीशन। तो पहली कंडीशन, हर एक एन के पीछे, जैसे एन तो ये भी है, एन तो ये भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पिछला लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। एन तो यहाँ भी बनने की अगर कोशिश होगी, लेकिन पिछला लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पिछला जो स्विंग हाई है उसका ब्रेकआउट हुआ कि नहीं। ये हो गया नंबर 1। इसके बाद आती है दोस्तों नंबर 2 स्टेप। नंबर 2 स्टेप होती है कि भाई आपको कभी भी चलती हुई कैंडल को बाय नहीं करना है। ये कैंडल को क्लोज होने दीजिए, ये और ऊपर जाना चाहती है, जाने दीजिए, इसको वापस आने दो। कहाँ तक आएगा? ईएमए तक आएगा। ये जो ईएमए 915 आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट दिलाने के लिए है। तो यहाँ पे आपने देखा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ने ईएमए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाया। हमको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से गिरने दो। इस कैंडल पे इसने ईएमए का सपोर्ट लिया। तो रूल नंबर 1, मार्केट ऊपर गया। रूल नंबर 2, मार्केट ने ईएमए का सपोर्ट लिया। रूल नंबर 3 आता है दोस्तों, ईएमए के सपोर्ट के बाद, या फिर मार्केट जब ईएमए की तरफ अटेम्प्ट कर रहा था, उसके बाद क्या मार्केट इस लो के बाद दोबारा एक और लो लगाएगा क्या? मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में ये लैग बना जिसने प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है ईएमए के पास, एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश किया ईएमए के सपोर्ट से, एंड देन अगेन मार्केट थोड़ा इस लेवल को जहाँ से रिवर्स किया है इसको ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये पैटर्न हो जाता है खराब। ये एन नहीं, अब बन चुका है ये एम। तो आपको कभी भी इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। आप अल्टीमेटली पाएंगे ये मार्केट ऊपर जाके क्रैश हो गया, या फिर यहीं से ये क्रैश होना स्टार्ट कर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट होने के बाद, प्राइस ईएमए के पास आने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा एक हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, मतलब अगला लो पिछले लो से बड़ा है। ठीक है ना? तो ये हो गई रूल नंबर 3। थर्ड कंडीशन यहाँ पे हो जाती है दोस्तों क्लियर। अब आता है दोस्तों रूल नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कैंडल टू कैंडल डाइवर्जेंस। मतलब ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जब ऊपर जा रहा है, तो यहां पे हम देखेंगे कि भाई जो ऑप्शन के अंदर कैंडल बन रही है, क्या निफ्टी में वो जो कैंडल बन रही है उससे ज्यादा बेहतर है क्या? मतलब आपकी निफ्टी में बन रही है कैंडल विक के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पे ये कैंडल जो है 9:23 की, यहीं पे आपको 9:23 की कैंडल निफ्टी की दिखेगी। निफ्टी के कैंडल में बन गई है दोस्तों विक, बट ऑप्शन की कैंडल में आपको दिख रही है पूरी सॉलिड बॉडी वाली। तो क्लियरली यहां पे मालूम चल रहा है कि निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑप्शन के अंदर है। तो दोस्तों ये हो जाता है रूल नंबर 4, जो हमको बताता है कि भाई डाइवर्जेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ईएमए पे आना चाहिए, ईएमए के बाद लोअर लो नहीं लगाना चाहिए, और चौथी कंडीशन, मार्केट में यहाँ पे ऑप्शन में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। अगर इतनी कंडीशन हो गई, बस आपको अब 5वीं कंडीशन का वेट करना है। दोस्तों इसी कैंडल के साथ 5वीं कंडीशन भी हो गई है। 5वीं कंडीशन क्या है? आपको ये जो पुराना हाई था ना, इसको ब्रेक होने दो। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस इधर बन गया तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मानना है।
आपको इसको ब्रेक होने देना है। पिछला हाई जहां से मार्केट गिरा है इसको ब्रेक होने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होती है, और फॉर्चुनेटली इसी कैंडल में डाइवर्जेंस भी दिख गया, इसने ब्रेकआउट भी कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो लेवल बन गया है यहाँ पे आपका प्रॉपर एंड बन चुका है। अब ये आपका प्रॉपर एंड सेटअप बन चुका है। आपको ये कैंडल का हाई पकड़ना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लगा देना है। हम लोग जनरली 1.5 पॉइंट का स्पेस रखते हैं, तो 80.8 का अगर लेवल निकल रहा है तो 81.8 और 82.3 मतलब 1.5 पॉइंट ऊपर आपने एंट्री लगा दिया। यहाँ पे आप एंट्री लगाएंगे और प्राइस को यहाँ पे रन होने देंगे। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। 5 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस अगर आपका हो गया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया तो आप एग्जिट कर दीजिए। नहीं तो इस ट्रेड को आप ब्लास्ट तक का वेट कीजिए। जैसे कि ये कैंडल एक ब्लास्टिंग कैंडल है, ये कैंडल तक आप बहुत ही आराम से वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्टेबली 15 पॉइंट का मूव देखने को मिला है इस ट्रेड में। अब यहाँ पे देखिए बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप बोले कि भाई यहाँ पे भी तो इसने पुराना स्विंग हाई, ये स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है, तो क्या यहाँ पे नया एंड बनेगा? जी हाँ, यहाँ पे नया एंड बनेगा। अब हम इसको लैग समझेंगे। ये प्राइस आया, ईएमए का सपोर्ट लिया, क्या इसने लोअर लो लगाया? नहीं, हायर लो लगाया। लो के बाद दूसरा लो इसके ऊपर है, तो पहली कंडीशन ओके, पुराना हाई ब्रेक हो गया। दूसरी कंडीशन ओके, ईएमए का सपोर्ट हो गया। तीसरी कंडीशन भी ओके, यहाँ पे लोअर लो नहीं लगा। चौथी कंडीशन और देख लेते हैं, क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है? आइए देखते हैं, क्या ये कैंडल या फिर ये कैंडल, किसी भी कैंडल में क्या स्ट्रॉन्ग दिख रही है? यहाँ पे देखिए, आप देखिए 9:35 की कैंडल, अगर आप यहाँ पे देखोगे 9:35 की कैंडल देखो यहाँ पे, और यही निफ्टी में अगर 9:35 की कैंडल दिखाऊं तो वो आपको दिखेगी ये। आप देख पा रहे हैं ईएमए का सपोर्ट लेते ही आपको डाइवर्जेंस पॉजिटिव देखना है। निफ्टी में बनी है डोजी कैंडल, यहाँ बन गई बुलिश कैंडल, तो आपका रूल नंबर 4 डाइवर्जेंस का भी क्लियर हो गया। मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, ईएमए का सपोर्ट लिया, डाइवर्जेंस पॉजिटिव कर दिया, लोअर लो नहीं बनाया, हायर लो बना दिया है। अब आपको क्या करना है? इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको कुछ नहीं करना है, इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पकड़ लीजिए, हाई के 1.5 पॉइंट ऊपर, जैसे 103.75 का लेवल है, इसका 1.5 पॉइंट ऊपर 104 या 105.25 के आसपास आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे आप एंट्री लगाएंगे और इस प्राइस को चलने दीजिए। कब तक? ब्लास्ट तक। ब्लास्ट कहाँ पे आया दोस्तों? मेरे ख्याल से अल्टीमेटली इस कैंडल में ब्लास्ट आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। आप कहीं भी एग्जिट करेंगे, आप इसमें कहीं भी एग्जिट करेंगे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि ये मूव इतना बड़ा था। यहाँ से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 20-21 पॉइंट के आसपास का मूव था, 22 पॉइंट के आसपास का मूव था। आप इसमें 10, 15, 20 जितने पॉइंट निकाल सकते थे उतना पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता था। स्टॉप लॉस रहता है सिर्फ 5 पॉइंट का, तो 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल चार्ट पे दिख जाएंगे जहाँ पे आपको एन सेटअप विथ दीज कंडीशंस। ऐसा नहीं कि कहीं भी एन बन गया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये होमवर्क है आपके लिए, ये एन देखिएगा क्या इसमें क्या खामियां थी, ठीक है। इस एन को देखिएगा, क्या यहाँ पे हम पकड़ सकते थे क्या इस ट्रेड को? कहीं भी एन सेटअप देखे, मैंने जो 5 रूल बताए उनके साथ एन को जज कीजिए और ट्रेड में एंट्री लगाने की कोशिश कीजिए। आपको डेफिनेटली एक बढ़िया एज देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों इस सेटअप का वीडियो आपको क्लियर है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.